गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। तो हम लोग इवन साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी या टीचर कोई हो, तो हर कोई बात करता है कि भाई टेक्निक टू इम्प्रूव मेमोरी, कि मेमोरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका बात करेंगे। तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक है, इसको समझने के लिए थोड़ा इस चीज को समझ ले कि मेमोरी होता क्या है। ठीक है, जब हमको ये पता चल जाएगा मेमोरी क्या होता है, तब हम समझेंगे कि इस मेमोरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले मेमोरी को समझेंगे। तो मेमोरी को समझने के लिए गांव में शहर में एक कहावत सुनते होंगे कि कहता है कि इसका दिमागवा इतना तेज है कि हन करता है। समझ रहे बात कहने वाले, इतना इसका मेमोरी शार्प है कि हर चीज को पकड़ लेता है। तो कैसे क्या है, तो पहले ये समझ में आएगा, समझना होगा कि भाई मेमोरी क्या है। तो समझ में आएगा कि किसका दिमाग तेज है और कैसे इसका मेमोरी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो इसको समझने के लिए 3 वर्ड का जरूरत है। एक है आपके पास इनकोडिंग, और दूसरा स्टोरेज, और तीसरा रिट्राइवल। ठीक है, तो ये 3 गो वर्ड है, एक इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। ठीक है, तो इनकोडिंग क्या होता है, जैसे आपको हम कोई भी चीज समझा रहे हैं तो आप उसको कितने अच्छे से समझ रहे हैं और समझ करके आपके दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनकोडिंग किसको कहते हैं, जैसे कि कोई भी चीज अगर हम बताएं, जैसे सिंपली एग्जांपल लेते हैं कि ये सर्किल है और ये सेंटर है और ये आपका रेडियस है और ये डायमीटर है। तो आज इसको सर्किल को सर्किल के जैसा बनाए, अंडा के जैसा नहीं। ठीक है, तो ये रेडियस है और ये आपका डायमीटर है। तो अगर हम कहते हैं कि d = 2r, ठीक है, तो ये समझाएं, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, तो अंडरस्टैंड किए कि नहीं किए। अगर मान लेते हैं, चलते हैं कि समझ में आ गया, ठीक है, तो आप इस चीज को याद करने के लिए किसी मॉडिफाई रूप में दिमाग में आपको उसको स्टोर कर रहे हैं कि नहीं। तो इनकोडिंग में 2 चीज आता है कि पहला क्या कि एक अंडरस्टैंड करना, समझना कि इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है भाई, समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए। दूसरा चीज क्या होगा कि जब कोई भी चीज को कोई टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, मदर, फादर जब समझाते हैं तो उस चीज को दूसरे रूप में आप उसको स्टोर करते हैं, कुछ मॉडिफाई होता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे बोले सेम टू सेम उस तरह से, तो कुछ न कुछ आपका दिमाग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है, तो मॉडिफाई होगा। यही 2 चीज होता है इनकोडिंग में। पहले समझते हैं, और समझते हैं तो एज इट इज नहीं होता है, उसमें कुछ बदलाव होता है। जैसे अगर हम ये बोले तो कोई याद करेगा d = 2r, तो इसको समझने के लिए कोई इस तरह समझ सकता है कि डॉक्टर लिखते हैं, D कैपिटल होता है, R स्मॉल है, तो D बड़ा होगा, तो इसीलिए जब छोटा को दुगना करेंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसके यहाँ पर बाद में समझाएंगे जब मेमोरी कैसे बढ़ाया जाए उस पर। अभी हम सिंपली बता रहे हैं कि भाई मेमोरी क्या होता है। तो इनकोडिंग होता है, आप उसको समझते हैं। ठीक है, दूसरा चीज स्टोरेज, कि आपके दिमाग में कितने लंबे समय तक कोई भी चीज स्टोर हो रहा है। किसी में हो सकता है 15 मिनट है, किसी में 1 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 4 महीना, इस तरह से चीज हो सकता है स्टोर। तो स्टोरेज कैपेसिटी